सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। गुरु गोविंद सिंह जी के इस उदाहरण को भगत सिंह जी ने अपने 1923 के पुरस्कार विजेता निबंध में उद्धृत किया था। उस समय भगत सिंह कार्ल मार्क्स, लेनिन और समाजवाद की विचारधाराओं से गहराई से प्रभावित थे। उन्हें दर्द होता था जब वे देखते थे कि किस प्रकार किसानों, मजदूरों और फैक्ट्री वर्कर्स के साथ समाज में अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है। भगत सिंह इसी समाज के निम्न वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ना चाहते थे, लेकिन अफसोस की बात है कि आज जब भी हम भगत सिंह का नाम सुनते हैं तो हमारी कल्पना में केवल हिंसा और बम के दृश्य आते हैं। हमने शायद ही कभी उनकी गहरी विचारधाराओं को पढ़ने या समझने की कोशिश की है। आज से लगभग 94 साल पहले यानी 23 मार्च 1931 में वह ऐतिहासिक दिन था जब राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह शहीद हुए थे। आज भगत सिंह का नाम हम सभी जानते हैं, लेकिन मेरे विचार में वह भारत के सबसे गलत समझे जाने वाले और गलत तरीके से प्रस्तुत किए गए स्वतंत्रता सेनानी हैं। आज के समय में लोग उनकी फोटो अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर लगाते हैं, लेकिन शायद ही कोई उनकी विचारधाराओं, उनके विचारों और उनके आइडियाज को गहराई से समझने की कोशिश करता है। आज की वीडियो में हम भगत सिंह के उन्हीं विचारों और उनकी आइडियोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। जब भी आप भगत सिंह का नाम सुनते हैं, बहुत से लोगों के दिमाग में हथियार और हिंसा जैसे शब्द आते होंगे, लेकिन भगत सिंह अपने समय के एक फेयरलेस इंटेलेक्चुअल माने जाते थे। उनके दोस्त कहते थे कि जब भी भगत सिंह को देखा जाता था, उनके हाथ में हमेशा कोई न कोई किताब होती थी। उन्होंने ब्रिटिश, यूरोपियन, अमेरिकन और रशियन लिटरेचर का गहराई से अध्ययन किया था। एक अनुमान के अनुसार भगत सिंह ने 250 से ज्यादा किताबें पढ़ी थी अपनी गिरफ्तारी से पहले, और जेल में रहते हुए उन्होंने 300 से भी ज्यादा किताबों का अध्ययन किया था। सिर्फ पढ़ने में ही नहीं, बल्कि अपने लेखन में भी वह बहुत प्रखर थे। उनके लेख कीर्ति, अकाली, वीर अर्जुन और प्रताप जैसी पत्रिकाओं में छपते थे। लेकिन आज के समय में अगर किसी से कहा जाए कि भगत सिंह की तरह अभिनय करो, एक्टिंग करो, तो लोग मूंछों को ताव देते हैं और बंदूक पकड़ने का नाटक करते हैं। पर भगत सिंह ने क्या कहा था ये याद रखिए, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। और भगत सिंह जी के ये 3 प्रमुख विचार आज हम एक्सप्लोर करेंगे: इंटरनेशनलिज्म, एथिज्म एंड सोशलिज्म। भगत सिंह कार्ल मार्क्स, लेनिन और समाजवादी विचारधाराओं से बेहद प्रभावित थे। उन्हें किसानों, मजदूरों और फैक्ट्री वर्कर्स के साथ हो रहे शोषण को देखकर बहुत गहरा दुख होता था। उनका कहना था कि एक किसान और मजदूर के लिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि सरकार में कौन बैठा है। एक ब्रिटिशर या एक इंडियन, अगर शोषण जारी रहता है तो उनका जीवन वैसा ही रहेगा, वो किसान पिसता ही रहेगा। इसीलिए उनके लिए पॉलिटिकल रेवोल्यूशन यानी कि राजनीतिक क्रांति से भी ज्यादा जरूरी था सोशलिस्ट रेवोल्यूशन यानी समाजवादी क्रांति। उनकी पार्टी का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, लेकिन भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ा, जिससे यह बन गई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाना है। जब उन्होंने असेंबली में बम गिराया तो उनके नारे थे इनकलाब जिंदाबाद, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट एंड डाउन विथ इंपीरियलिज्म। भगत सिंह का मानना था कि पूरी दुनिया एक परिवार है। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को अपने लेखों में जगह दी है। उन्होंने 1924 में विश्व प्रेम नामक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने कहा था, यह कितना सुंदर समय होगा जब दुनिया से परायापन हमेशा के लिए मिट जाएगा। आज के समय में जो लोग अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं, वह अक्सर दूसरे देशों को नीचा दिखाने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। भगत सिंह ने अपने समय में एक ऐसा सपना देखा था जब फ्रांस और जर्मनी लड़ाई के बजाय व्यापार करेंगे और दुनिया में प्रगति होगी। भगत सिंह का कहना था कि धर्म एक व्यक्तिगत चीज है और इसे सरकार से दूर रखना चाहिए। उन्होंने व्हाई आई एम एन एथिस्ट नाम का एक प्रसिद्ध लेख लिखा, जिसमें उन्होंने धर्म के अंधविश्वासों और शोषण की कड़ी आलोचना की। उनका मानना था कि न्याय का उद्देश्य रिवेंज यानी बदला नहीं, बल्कि रिफॉर्मेशन यानी सुधार होना चाहिए। उन्होंने कहा, इंसान को मारा जा सकता है लेकिन उनके विचारों को नहीं। अगर आप सच में भगत सिंह का सम्मान करना चाहते हैं तो उनकी तस्वीरें लगाने या स्टिकर लगाने से ज्यादा जरूरी है उनके विचारों और उनकी सोच को अपनाना। उनके सपनों को पूरा करने के लिए काम कीजिए। फ्रेंड्स, भगत सिंह का सपना था शोषण को खत्म करना। आज हमें उनके आदर्शों को अपनाने और उनके विचारों को समझने की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप और कौन से ऐतिहासिक विषयों पर वीडियो देखना चाहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।